S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे टू दी पॉइंट जो टेंसेस हैं उनकी शॉर्टकट फॉर्म्स, आई मीन शॉर्टकट डिटेल। पिछली तमाम तर वीडियोस में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ टेंसेस के बारे में बताया था। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे वन बाय वन करके पार्ट वाइज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के हवाले से शॉर्ट सी डिटेल, जो कि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी होगी, यानी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 3 किस्म के टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनकी 4 काइंड्स हैं। मैं पार्ट वाइज लेकर आई हूँ। सबसे पहला पार्ट मेरे पास आता है प्रेजेंट टेंस के हवाले से और उसकी 4 काइंड्स। जैसा कि ये हमारे पास आता है कि प्रेजेंट टेंस, अगर इसको मैं उर्दू में देखूं तो वो सारी वीडियोस में मैंने आपको बता चुकी हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको शॉर्ट से डिटेल नहीं, शॉर्ट किस्म के मेथड से आपको समझा रही हूँ। प्रेजेंट टेंस मेरे पास आता है पहला टेंस, जिसमें मेरे पास उसकी 4 किस्में आती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी अब मैं पहचान देखूंगी कि मेरे पास पहचान की क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान मेरे पास ये है कि ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो वो पहला टेंस की पहली किस्म बनती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, अलिफ हूँ, लिया है, ये सब कुछ। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, ते रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। लेकिन शर्त के हवाले से इसमें टाइम रेफरेंस आएगा। जहाँ पे भी टाइम रेफरेंस आएगा वहाँ पे आपने सिंस फॉर का इस्तेमाल करना है। अब इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है? इसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। इसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING का इजाफा किया जाएगा। इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और इसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम रेफरेंस। ये इसका एक किस्म का मेथड है कि फॉर्म को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। आगे मेरे पास ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स मेरे पास कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली किस्म में यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में मेरे पास हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल होता है। डू किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। डज किसके साथ इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट प्लस सिंगुलर के साथ। इसी तरह अगर मैं दूसरा टेंस इस टेंस की दूसरी किस्म देखूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स के साथ के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इज़ आ जाएगा इन वर्ड्स के साथ, इन सब्जेक्ट्स के साथ। ही, शी, इट प्लस सिंगुलर। एम आएगा आई के साथ और आर आएगा वी, यू, दे के साथ। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब थर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन से यूज़ हो रहे हैं? हैज़ और हैव। हैज़ किन के साथ आएगा? ही, शी, इट प्लस सिंगुलर, और हैव मेरे पास आ जाएगा आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल। ये था मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मेरे पास हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन इस्तेमाल हो रहा है ही, शी, इट प्लस सिंगुलर, और हैव बीन मेरे पास इस्तेमाल हो रहा है इनके साथ आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल। ये तो थे मेरे पास हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल, यानी हेल्पिंग वर्ब्स मेरे पास किन किन के साथ इस्तेमाल होगा, किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। ये सारे जो उनसे हैं ये सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ये काम करने वाले लफ्ज़ कहलाते हैं, सब्जेक्ट्स उसको कहा जाता है। अब ये देखें कि यहाँ पे अगर मैं ये हेल्पिंग वर्ब मेरे पास 2 हैं, यानी इसमें डू और डज इस्तेमाल हो रहा है हेल्पिंग वर्ब्स। अब डू मैंने किसके साथ लगाना है? हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ही। जब कभी भी मैं डू लगाऊंगी तो इनके साथ कभी एस या एस का इजाफा नहीं करूँगी, ठीक है। यानी इसका कुलिया जो बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट्स मेरे पास ये वाले आएंगे, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर, तो ये डू डज की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसलिए डज हमेशा आपके साथ जब भी आएगा तो उसके वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या एस का इजाफा करना है।
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो थे मेरे पास हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल। यानी आपने क्या करना है कि जब भी आप डू इस्तेमाल करोगे तो एस या ई एस का इजाफा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ नहीं करोगे। जब भी डस का इस्तेमाल होगा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस लगाना है। दूसरे नंबर पे मेरे पास इसका कुलिया ये बनेगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इज़, एम, आर, जो भी लगाना है, फिर मेरे पास फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आएगी, फिर मेरे पास आईएनजी आएगा, फिर मेरे पास ऑब्जेक्ट आएगा। यानी इसका कुलिया, इस टेंस का कुलिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कुलिया मेरे पास ये आएगा। यानी पहले सब्जेक्ट ने आना है, फिर इज़, एम, आर ने आना है हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आना है, फिर आईएनजी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुलिया मेरे पास ये बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स मेरे पास क्या है, हैज़ या हैव। जहाँ कहीं पे भी ही आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पर तो उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाना है। जहाँ पे कहीं पे भी आई आएगा सब्जेक्ट के तौर पर तो आपने हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे आपने हैव लगा देना है। ये है इसका कुलिया। आगे मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मेरे पास आता है, हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। तो कुलिया बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये तो था मेरे पास कुलिया। कुलिये के तौर पर इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आगे अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ तो मेरे पास आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे डू और डज हैं, इसके बाद नोट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर इसको मैंने नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, कौन से किए थे, इज़, एम, आर के बाद नोट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के साथ के बाद, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी आप इसका यहाँ पे भी इस तरह भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जौन से डू या डज, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी इसी तरह ही आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड काइंड मेरे पास आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मेरे पास कौन से इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, हैज़ और हैव, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो इस्तेमाल हो रहे हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। अब यहाँ पे नोट कैसे लगना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम रेफरेंस। अगर मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊं तो मेरे पास ये जो उनसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये वाले, ये मेरे पास स्टार्ट में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट बकाया कुलिया वैसे का वैसे, और आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। कैसे, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी हेल्पिंग वर्ब को बस आपने स्टार्ट में लेकर आना है, बकाया कुलिया वैसे का वैसे होगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह ही हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से यूज़ हो रहे हैं, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। मसलन कैसे कि हैज़ और हैव को आपने स्टार्ट में लेकर आ जाना है, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन, यानी हैज़ और हैव का जो बीन है इन दोनों के दरमियान में आपने सब्जेक्ट को रखना है, फिर आपने लगाना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। बकाया कुलिया वैसे का वैसे, इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी इसमें। अच्छा जी, अगर मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों को मिला के लिखूँ तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद आपने नोट लगाना है। बकाया कुलिया वैसे का वैसे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में कुलिया वैसे का वैसे लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपने लिखना है, ये नोट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपने लिखना है सब्जेक्ट
प्लस नोट। ये मैंने जान के किया इसलिए कि यहाँ पे आपको पता चले कि नोट और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आपने सब्जेक्ट को रखना है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास इंटरगेटिव। और आगे मेरे पास आता है, यहाँ पे देख लें, आपको मैंने जान के यहाँ पे ये लिखा था कि यहाँ पे आपने नोट कहाँ पे लिखना है कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद, यानी कि नोट और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी देखें, हैज़ और हैव के बाद नोट सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो था मेरे पास नेगेटिव और इंटरगेटिव। WH की फैमिली में क्या है कि जो आपने क्वेश्चन मार्क यानी इंटरगेटिव सेंटेंस लेना है ना, उसके स्टार्ट में आपने WH का जो भी पॉइंट है या जो भी इसका वर्ड है वो लगाना है। वाई लगा दिया, वैन लगा दिया, स्टार्ट में लिख के बकाया इंटरगेटिव कुलिया वैसे के वैसे सारा लिख देना। ये सारे वैसे के वैसे ही है। मसलन WH का वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। देखें, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंजिंग आ रही है। और देखें, अब यहाँ पे एक बात नोट करें कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तीनों में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पे इसका ING यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इसका ING के साथ टाइम रेफरेंस चल रहा है। अभी दिखाती हूँ। ये देखें, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस सिंस और फॉर। तीनों वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। ये तो था मेरे पास प्रेजेंट टेंस का निचोड़ कि प्रेजेंट टेंस लेना है, उसकी चार काइंड्स हैं, उसकी चार काइंड्स की पहचान क्या है, उसकी वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या है, उसके कुलिये क्या हैं, उसके नेगेटिव क्या हैं, उनके इंटरगेटिव क्या हैं। आराम से याद करें, आराम से उसमें उसके क्या है जुमले बनाएं, और कोई इतने मुश्किल नहीं है, इसलिए इसको मैंने सिर्फ निचोड़ इसका आपके सामने रखा है। कल इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे पास्ट टेंस के हवाले से, उसकी काइंड्स के हवाले से, उसकी काइंड्स के निचोड़ के हवाले से। निचोड़ मीन उनका जो मेथड है, उनका कुलिया है, उनकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, सब कुछ। तो कल तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।